ऑलराइट गाइस, तो इट्स अ मैगी टाइम, मैगी एंड टी टाइम। अगर आपको याद होगा तो पुराने ब्लॉग में हम लोग बताते थे कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे पे ये मैगी पॉइंट है यहाँ पे। मुझे मैगी खाना तो बहुत पसंद है और मैं कभी भी मैगी खा सकती हूँ। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मैगी खाने की तो मज़े ही कुछ और है। और आज हमें ये मौका मिला है तो हम इसको मिस नहीं करना चाहते। तो जल्दी से चलते हैं, मैगी खाते हैं और चाय पीते हैं। यस, चलिए जाइए आराम से। चाय पहले मैगी, दो मैगी। यहाँ पे जो बिस्किट मिलते हैं ना, एक क्या, दो 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 बोल रहे थे डील नहीं तो एकदम सादा बनाना। एक प्लेन पता है उसको, ही नोस द प्लेन। नॉर्मली ना मुझे चाय बाहर में पीने का मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कुल्हड़ की चाय मुझे इतनी अच्छी लग रही है। और ये जो स्टॉल है, श्रेया प्रिया नाम है, श्रेया प्रिया टी स्टॉल। इस स्टॉल में आप ज़रूर आइए, यहाँ की चाय बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत टेस्टी है। तो एक और ले लूँ? हाँ ले लो। पक्का? हाँ पक्का। एक चाय और दे दीजिए। एक चाय में कटिंग का वादा था, लेकिन अब चाय इतनी अच्छी लग गई मौमिता को कि मैंने अपने लिए एक अलग चाय ले ली है। क्योंकि क्या है, कुछ भी हो अपने कोटे में कमी नहीं होना चाहिए। तो अपनी चाय आ गई है यहाँ पे वापस। जो मेरी मासी है ना, जिसको मैं मासी मुन्नी बुलाती हूँ, उनके साथ हम 2 रात से सोए नहीं है। और उसके बाद अभी कोई बात नहीं, ये जो चाय है ये हमारी थकान दूर कर देगी। एक अंडे की मैगी 40 रुपये की विथ वेजिटेबल्स, और प्लेन मैगी 20 रुपये की। वर्थ इट है खाना, एक बार खाने का तो बनता है। अगर आप बेलगुरिया एक्सप्रेस हाईवे पे हो तो यहाँ पे आइए और खाइए, मज़े लीजिए लाइफ पे। चाय एक नंबर, एक ग्लास। हालांकि मुझे चाय कहीं की पसंद नहीं आती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी चाय थी इसलिए हमने 2 ले ली। चाय हो गया है, मैगी हो गई मॉर्निंग की। अब जा रहे हैं हम लोग घर और सोएंगे शाम तक। वेदो विद्या विनाशनं नित्यं ज्योति अभ्यासनं कर्जं पुरुषः कर्तकर्म यथास्ति तं तमः धीरं चीकं तथा विहंनाशनं मृतं नरो अपोषिणं सूर्यार्भ्याः जरीरपुरस्संयन्ते। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज घर में माहौल कुछ ऐसा है कि मम्मी पापा दोनों बीमार हैं। बीमार ऐसे, मम्मी तो है ही बीमार और पापा आज चल नहीं पा रहे। पापा के अपर फुट में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दर्द इतना है कि वो बेड से अभी तक उतरे नहीं हैं, वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। कल रात से ही दर्द हो रही थी। कोल्ड वाटर का, आइस वाटर का उन्होंने सेक भी लिया था, लेकिन उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। तो हमने देखा था कि ऐसे दर्द हो तो आइस पैक लगाना चाहिए। पापा ने लगाया भी था, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी हमने डॉक्टर को कॉल किया है, डॉक्टर आने वाले हैं। पापा मम्मी दोनों एक रूम में अलग अलग बेड पे लेटे हुए हैं।
आई होप सो जल्दी से जल्दी बस डॉक्टर आ जाए। एक बार डॉक्टर मेडिसिन दे दे तो फिर पापा चलने लगेंगे। तो देखते हैं, अभी डॉक्टर ने कहा है कि अभी 8:30 बज रहा है। डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर ने कहा है कि वो 11 बजे आएंगे, तो तब तक हमें इंतज़ार करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। मम्मी का जो भी काम होता है ना, सुबह से नहलाना, खाना पीना, सब कुछ रिया और पापा मिल के करते हैं। रिया और पापा दोनों मिल के करते हैं। और आज जबकि पापा बेड पे है तो देखते हैं कैसे क्या मैनेज होता है। थोड़ा थोड़ा मैं भी हेल्प करूँगी। सुबह की जो मेडिसिन है, जो भी है, वो मैंने मम्मी को ऑलरेडी पिला दिया है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। आशीष मलिक बाज़ार गए हैं और इधर देखिए बारिश भी हो रही है। मासी क्या बना रही हो? डालेर बड़ा। वाह 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 वाह, बारिश का मौसम और दाल के पकोड़े। इसकी सब्जी बनेगी या पपाया से एक सब्जी बनेगी। पपाया डाल के, पपाया और इसके मतलब दाल के पकोड़ों के पकोड़े के साथ। वाह सही है। डॉक्टर आ जाए तो फिर पापा चलने फिरने लगेंगे, है ना? डॉक्टर को बुलाया तुमने? हाँ डॉक्टर को बोला है। अभी डॉक्टर देखते हैं, बोला है उन्होंने 11 बजे तक आएंगे। ঠিক আছে হবে। ডক্টর আরো জলদি আসলে ভালো হতো না? ওটাই তো, কিন্তু কি করবো, ওদেরও তো টাইমিং আছে না। 11টার আগে আসে না রে। হ্যাঁ তুই কর রান্না, আমি আসছি। তুই যাও ওদিক দিয়ে দেখি। तो अभी हम लोग मलिक बाज़ार से लौट रहे हैं। मलिक बाज़ार जाने के बाद ही बारिश बहुत तेज़ चालू हुई थी। और मुझे कुछ काम नहीं था, मैं सिर्फ कंपनी देने गया था शोभानदा को। मुझे देखना भी था मलिक बाज़ार कैसा है। यहाँ पे काफ़ी नाम सुना था। जब मेरी गाड़ी थी तो मैं सोच रहा था कि कुछ गाड़ी के पार्ट्स वगैरह लूँ वहाँ पे और जाके एक बार देखूँ। तो हालांकि ज़्यादा एक्सप्लोर तो कर नहीं पाया हम, और बारिश बहुत हो रही थी तो कैमरा चालू करने का मौका ही नहीं मिला। सो एनीवेज गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं और ये हमारे शोभंदा हैं, ड्राइव कर रहे हैं आराम से। तो आपको अपना सामान मिल गया पूरा ऑलमोस्ट जी। शोभंदा को आप नहीं जानते तो मेरा पुराना ब्लॉग देखिएगा मेरी गाड़ी का। इन्होंने ही मेरी गाड़ी को बना के दिया था, प्लस इन्होंने ही मेरी गाड़ी को सेल करवा के दिया है वो कोलकाता में काफ़ी जल्दी। थैंक्स टू हिम, और काफ़ी अच्छे इंसान हैं। घर वापस आ चुके हैं हम लोग अपने, और मौमिता घर पे है। मौमिता ने बोला था कि आप आओ तो आते टाइम कचौरियाँ लेते हो आना। तो मैं देखता हूँ रास्ते में अगर कचौरियाँ मिलती हैं तो घर लेके जाता हूँ। चलिए, यहाँ पर एक अच्छा दुकान है अमर ओके। शोभंदा ने भी अमर स्वीट्स के बारे में बता दिया है, तो इसका मतलब कि अमर स्वीट्स ही हिट है यहाँ पे। कस्ता कचौरी ना कितना? हमारे इलाके की अमर स्वीट्स है और बहुत फेमस है। हमेशा यहीं से स्वीट्स आती है हमारे यहाँ पे। तो आप जो भी स्वीट्स देखते हो ना वो यहीं की आती है। और उत्तर पारा की सबसे हिट, बहुत ज़्यादा हिट स्वीट शॉप है। 2-3 ब्रांच है इनकी, तो मैं हमेशा इसी ब्रांच से लेके जाता हूँ। तो लकीली मिल गई है कचौरी, तो मैं अब कचौरी लेके घर जा रहा हूँ। अपनी चाय कचौरी का जुगाड़ हो गया। जाते हैं आप चाय कचौरी खाते हैं। हो गया, हाँ मिल गया। किस्मत अच्छी थी, मिल गई। সোনামণি তুমি জানো না শ্লোকগুলি? ও শোনা গো, শোনা সব জানে। क्या हुआ? शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा दर्द है। बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला एक बार ठंडा पानी, एक बार गर्म पानी में। अच्छा, 2-2 पानी। हाँ
आज पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ और ये प्रधानमंत्री जन औषधि भंडार है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये हमारे लिए। दवाइयाँ मैंने ले ली हैं और क्या दवाइयाँ ली हैं और कितने की मुझे वो पड़ी हैं वो मैं आपको घर जाके बताता हूँ। डॉक्टर साहब आए हुए थे और मैं भी जस्ट घर पहुँचा ही हूँ और उन्होंने पापा का एग्ज़ामिन किया और कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की है। इंजेक्शन भी लिखे हुए उन्होंने पापा के कहने पे कि फास्ट रिलीफ के लिए, बट हमने बोला कि एक दिन आप देखिए भी इंजेक्शन की ज़रूरत ना पड़े आपको। तो ये दवाइयाँ कुछ प्रिस्क्राइब की थी डॉक्टर ने, इसको लेने के लिए मैं गया नीचे, लेकिन मैं गया था जेनरिक मेडिकल स्टोर जो कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है। दरअसल होता क्या ना, हमें बचपन से आदत लगी हुई है कि आपने प्रिस्क्राइब किया, डॉक्टर ने बोला जाइए दवाई ले लीजिए, हमने एलोपैथी जाके दवाइयाँ ले ली। लेकिन अभी जो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो जगह जगह खुल गए हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत हद तक खुल चुके। किसी एक एरिया में आपको पर्टिकुलर मिल जाएगा। हमारी धारणा जो होती कि जो एक सीक्वेंस चलती है हमारी ज़िंदगी की, उसी सीक्वेंस पे हम रहते, उसी ट्रैक पे हम रहते हैं। थोड़ा भी इधर उधर सोचने की कोशिश नहीं करते हम। खैर, सबका अपना अपना सोचने का और करने का नज़रिया तरीका होता है लाइफ का और मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र गया था, वहाँ से मैंने दवाइयाँ ली। 3 दवाइयाँ मैंने ली वहाँ से, जो इसमें से एक पेंटॉप डी भी थी, पेन डी जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। इसको मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी खा चुका हूँ इस एसिडिटी वाली दवाई को। इसका नाम मैं जानता हूँ, बाकी दवाइयाँ तो मेरे राइटिंग भी समझ में नहीं आ रही है डॉक्टर की क्या लिखा हुआ है। पता नहीं मेडिकल स्टोर वाले कैसे समझ जाते हैं फार्मूला, बट फंडा क्या है, अगर आपको कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे कुछ भी मेडिसिन, तो आप मेडिकल स्टोर ना जाके जन औषधि केंद्र जाएं और उसी फार्मूले की दूसरी मेडिसिन जो होती हैं वो भी ब्रांडेड होती हैं, वो भी किसी कंपनी के द्वारा ही बनाई हुई होती हैं। प्रधानमंत्री या कोई घर पे बैठ के वो मेडिसिन नहीं बना रहा है। ये होता है कि वो पूर्ण रूप से, मतलब कि कम्प्लीटली भारत में बनी हुई होती है और भारत का ही फार्मूला होता है। तो इसमें विदेशी या किसी चीज़ का कुछ शेयर या कट या कुछ मार्जिन नहीं होता है। जो पैसा होता है वो हमें भारत सरकार को ही जाता है। प्लस ये काम बिल्कुल रेगुलर दवाइयों जैसी ही करती है और ये रेगुलर दवाई ही है। अगर आप इसकी आदत डाल लेंगे तो ये आप लाइफस्टाइल में ऐड हो जाएंगी। मैं ये दवाइयाँ लेके आया हूँ, 3 दवाइयाँ, और आप शॉक्ड हो जाएंगे इस दवाई का प्राइस सुन के। 3 दवाइयाँ ली हैं मैंने 5-5 दिन की, और वो 3 स्ट्रैप मुझे जो पड़े हैं, 3 स्ट्रैप जो मुझे पड़े हैं वो हैं 51 रुपीज़ के। जी हाँ, 51 रुपीज़ की मुझे 3 दवाइयाँ मिली। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। एक तो ये है और एक ये है विटामिन है, विटामिन की गोली है ये, और एक ये पेंडी। तो पेंडी नहीं, पेंटॉप डी का ही सब्स्टिट्यूट है, वही फार्मूला है। तो आप कभी भी जन औषधि केंद्र जाएंगे तो आपको सेम मेडिसिन भी मिल जाएंगी, या सेम मेडिसिन नहीं मिलेंगे तो उसका ही सेम फार्मूले की दूसरी दवाइयाँ मिल जाएंगी। लेकिन ये 51 रुपीज़ की 3 दवाइयाँ हैं। अब आप सोचिए कितना मार्जिन हम देते हैं बाकी की दवाइयों में, जिसको हम रेगुलर मेडिसिन कहते हैं। तो आई एम हैप्पी कि आज पहली बार ही सही, लेकिन मैं गया और वहाँ से परचेस करके आया हूँ और अभी मैंने पापा को दवाइयाँ दे दी हैं। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी जो कि बहुत ज़रूरी है, और आई होप एंड आई विश कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। एक बार ज़रूर जन औषधि केंद्र जाएं और उनकी मेडिसिन ट्राई करें। कल के वीडियो में हम देखते हैं कि पापा को कितना रिलीफ मिला इन दवाइयों से।